हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशल क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट जुलाई नोटिफिकेशन को लेकर और सीटेट का जो पेपर फर्स्ट और सेकंड होता है उसके हम कंप्लीट सिलेबस को आज की वीडियो में जानेंगे। ठीक है, कि आपके पेपर फर्स्ट में क्या आपको पढ़ना होगा, पेपर सेकंड में आपका सिलेबस क्या रहता है और आपको क्या क्या पढ़ना होता है, कितने अंक का होता है, कितने नंबर्स होते हैं और पेपर फर्स्ट और सेकेंड में हमें कितने घंटे का जो है वो पेपर होता है। बाकी अगर आप जनरल से हैं तो आपको कितने नंबर चाहिए, पासिंग मार्क्स आपके क्या होते हैं, अगर आप ओबीसी एससी कैटेगरी से हैं तो फिर आपको कितने नंबर्स जो हैं वो लाने होते हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी स्टूडेंट्स पहली बार इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आगे आने वाली जितनी भी वीडियो की नोटिफिकेशन है सीटेट से जो भी रिलेटेड है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो भी हम आज की वीडियो में आपको देने वाले हैं, तो जल्द से जल्द आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सीटेट पेपर के फर्स्ट और सेकंड पेपर जो आपका होता है उसकी कंप्लीट सिलेबस के बारे में। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका सीटेट का पेपर फर्स्ट है उसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपका जो पेपर फर्स्ट है सीटेट का पेपर फर्स्ट, उसमें आपके कितने पेपर्स जो होते हैं उनकी संख्या क्या होती है। तो आपके सीटेट पेपर फर्स्ट में आपको 5 पेपर जो हैं वो देने होते हैं। ठीक, 5 पेपर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि बाल विकास एवं शिक्षण। अब बाल विकास एवं शिक्षण, नेक्स्ट आपका है गणित, उसके बाद आपको लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड और लास्ट आपका जो होता है वो होता है पर्यावरण अध्ययन। ये आपको 5 जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपको पढ़ने होते हैं, यानी कि ये 5 विषय हैं आपके। अब देख लेते हैं प्रश्नों की संख्या। सभी में आप देख रहे हो कि सभी आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी में आपको 30-30 जो प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, 30 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आएंगे आपके एग्ज़ाम में। टोटल आपका होता है 150, यानी कि आपके प्रश्नों की जो संख्या रहेगी वो आपकी रहेगी 150। अंक आपको इतने ही मिलेंगे जितने आपके प्रश्नों की संख्या है। ठीक है, अगर आपके 30 प्रश्न हैं तो 30 आपको अंक मिलेंगे। ठीक, तो टोटल आपका क्या हो गया, 150 आपके अंक भी हो गए। अब हम बात करेंगे कुल आपके समय की। समय यहाँ पर आप देख सकते हो कि 150 मिनट्स, यानी कि आपको 2.5 घंटे का समय जो है वो दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर एक बार रिवाइज़ करते हैं। देखिए आपके सब्जेक्ट कितने हैं, 5 पेपर फर्स्ट में। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, पेपर फर्स्ट की। ठीक, आपके सब्जेक्ट कितने हैं, 5 सब्जेक्ट हैं। अब 5 सब्जेक्ट में आपके जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, तो पाँचों सब्जेक्ट आपके 30 अंक के होंगे। कितने अंक के होंगे, 30 अंक के। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, वो भी आपकी 30 होगी। तो टोटल 5 के जब हम देखेंगे तो आपकी यानी कि 150 आपसे जो है वो प्रश्न पूछे जाएंगे और 150 ही आपके अंकों की संख्या होगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको। 5 आपके पेपर फर्स्ट में आपके 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक, उन 5 सब्जेक्ट में आपके 30-30 प्रश्न पूछे जाएंगे, पाँचों में आपसे अलग अलग, और 30 ही आपके अंक होंगे, यानी कि एक प्रश्न पर आपका 1 अंक जो है आपको मिलेगा। टोटल आपके 150 प्रश्न होंगे, 150 आपके जो है वो अंक होंगे, यानी कि नंबर्स होंगे टोटल। ठीक है, 150 आपके अंक और 150 आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं। समय आपको 2.5 घंटे का मिलेगा। चलिए अब बात करेंगे हम पेपर सेकेंड की। इसका भी पैटर्न देख लेते हैं कि पेपर सेकेंड का पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें आपके सब्जेक्ट्स की। सब्जेक्ट्स जो आपके रहने वाले हैं वो आपके 4 सब्जेक्ट हैं। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं 4 सब्जेक्ट में, एक सेकेंड, 4 आपके सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके 4 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षण, यानी कि CDP जो होता है वो आपका रहता है। ये आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके दोनों में रहेगा। ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड भी आपके दोनों पेपर में रहने वाली है। सेकेंड पेपर में आपका जो है वो अलग से मैथ का पेपर नहीं होता है। ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट होगी, लैंग्वेज सेकेंड होगी और उसके बाद 4th पेपर आपका रहता है, या तो 3 ऑप्शन आपके पास होते हैं। ठीक है, साइंस होता है, मैथ होता है और SST होता है।
मैथ का इसीलिए अलग से नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट में दिया जाता है। जिस भी सब्जेक्ट से आप पेपर देना चाहते हैं, अगर आप साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आप साइंस से पेपर दीजिए, अगर आप मैथ के टीचर बनना चाहते हैं तो आप मैथ से पेपर दे सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो SST है तो आप SST चूज़ करिए। जब आपके एग्ज़ाम के जो फॉर्म आते हैं, CTET एग्ज़ाम के जब आपके फॉर्म आएंगे तो वो आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है। उस फॉर्म में आप CTET को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप पेपर सेकंड जो है वो देंगे तो आप क्या करेंगे, CTET के एग्ज़ाम में ही आप SST जो आपका सब्जेक्ट है वो चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मैथ चूज़ करना है तो तब आप मैथ फिल कर दीजिए, साइंस लेना है तो साइंस फिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें आपके प्रश्नों की संख्या क्या है। तो फर्स्ट पेपर में आपके 30 प्रश्न आएंगे, ठीक है। लैंग्वेज फर्स्ट में आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, लैंग्वेज सेकंड में भी आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। बात आती है सब्जेक्ट्स की, तो जो आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है इसमें आपके पूरे 60 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछते हैं? 60 क्वेश्चन। सिर्फ ये एक आपका पेपर ऐसा होता है जो पूरे 60 आपके क्वेश्चन जो है वो कवर करता है, ठीक है। तो टोटल आपका हो गया 150। अंकों की संख्या भी सेम रहती है, जितने हमारे क्वेश्चन रहते हैं उतने ही हमारे अंक जो हैं वो रहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पर अब प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले बात करेंगे हम पेपर सेकंड की, ठीक है। सेकंड पेपर में आपके सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट होते हैं? 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। इसमें से आपके 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें से आपके प्रश्नों की संख्या और अंक होते हैं 30, ठीक है। जिसमें आपके अंकों की संख्या भी 30 होती है और प्रश्नों की संख्या भी 30 होती है, ठीक है। एक पेपर आपका ऐसा होता है जिसमें आपको 60 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और 60 ही आपको अंक मिलते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, आपका जो सब्जेक्ट का पेपर होता है, अगर आपने इसको अच्छे से तैयारी कर ली, आपको सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपको पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 150 में आपको कितने नंबर लाने हैं? आपको लाने हैं 90 नंबर, ठीक है। पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए? 90 नंबर चाहिए। अगर आप OBC या फिर SC कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो आपको पास होने के लिए 150 में आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 82, ठीक। इतने नंबर आपको चाहिए। जनरल में आपको 80 चाहिए, जनरल में आपको 90 चाहिए और OBC SC से हैं तो आपको 82 नंबर लाने होंगे CTET पास करने के लिए। अब आप ये सोचिए कि जो आपका सब्जेक्ट वाला पेपर होता है, ठीक है, उसमें आपका एक सब्जेक्ट होता है जिसमें आप 60 नंबर का आपका पूछा जाता है। पास होने के लिए हमें या तो 90 नंबर चाहिए या तो हमें 82 चाहिए अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन इन प्रश्नों की संख्या तो कम ज़्यादा होगी नहीं, ठीक है। तो ये 60 प्रश्न आपसे OBC SC कैटेगरी के हों या जनरल कैटेगरी के हों, 60 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और 60 मार्क्स के ही होंगे। अगर आपने इस सब्जेक्ट को क्लियर कर लिया तो आप अगर इसमें 50 नंबर भी ले आए, ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें 50 ले आए और जो हर सब्जेक्ट की पेडागोजी है अगर उसमें भी 10-10 नंबर भी लाए ना आप 4 सब्जेक्ट में, तीनों सब्जेक्ट में, तो आपके कितने नंबर हो जाएंगे? ये आपके कितने नंबर हो जाते हैं? 80 नंबर, ठीक है। उसके बाद अगर आप 3 सब्जेक्ट जो आपके हैं, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट में आप 10-10 नंबर पेडागोजी में ले आए, बचे आपके 20-20 नंबर। उसमें से जो आपका सब्जेक्ट होता है, यानी कि जो हिंदी अगर आपने चूज़ किया है, ठीक है, और आपने अगर जो CDP आपका है उसमें अगर आप 5-5 नंबर भी और ले आते हैं तो आपका कितना हो जाता है? 15 नंबर, ठीक है, 3 सब्जेक्ट का। तो इसमें अगर आप 15 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 95। तो ये आप स्ट्रेटजी बना के चलिए, फिर चाहे जनरल कैटेगरी का हो चाहे OBC SC कैटेगरी का हो, अगर आप इस हिसाब से अगर आप पेपर सॉल्व करते हैं तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। 95 नंबर आ रहे हैं, फिर किसी भी कैटेगरी के आप हों आप पास हो ही जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने छोटा सा रिकैप देखा है और छोटा सा आपको समझाने की कोशिश की है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर हम CTET एग्ज़ाम का एक छोटा सा आपको दिखाते हैं कि पेपर जो फर्स्ट होता है और सेकंड होता है वो किसके लिए होता है। बहुत सारे बच्चों के माइंड में कन्फ्यूज़न रहता है कि जो पेपर फर्स्ट होता है वो किसके लिए होता है। तो पेपर फर्स्ट आपका जो रहता है वो 1 to 5, ठीक है, 1 से
5 तक की कक्षा के लिए टीचर बनने के लिए होता है। अगर आप 1 से 5 कक्षा के टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि प्राइमरी स्टेज के लिए जाना चाहते हैं, तो आप पेपर फर्स्ट दीजिएगा, ठीक है। आप पेपर फर्स्ट की तैयारी करिएगा। अगर आप कक्षा 6 से 8 के टीचर बनना चाहते हैं तो आप पेपर 2 की तैयारी करिएगा, ठीक है। ये आपका एलिमेंट्री स्टेज बोला जाता है टीचिंग का, ठीक है। तो आप अगर 6 से 8 की तैयारी करना चाहते हैं, कक्षा 6 से 8 की, तो आप पेपर 2 का दीजिएगा। अगर आप 1 से 5 तक के टीचर बनना चाहते हैं तो आप पेपर फर्स्ट का जो है वो तैयारी करिएगा। इसको बोलते हैं प्राइमरी स्टेज और इसको बोलते हैं एलिमेंट्री स्टेज, ठीक। तो ये था आज का वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आपको कोई PDF चाहिए सब्जेक्ट की तो आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगर इतने सारे क्वेश्चंस और इतने सारे आपके आंसर्स करने के बाद भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो बेझिझक आप व्हाट्सएप चैनल पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। लिंक जो है वो दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। UPDLED फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी सुन लें कि फ़र्स्ट सेमेस्टर के आपकी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप जाकर डायरेक्ट वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं। CTET की क्लासेस और जो DLED है उसकी क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, तो आप लोग जाइए और सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।